14 अगस्त पे हमारा आज़ादी का दिन होता है, तो हम सबको चाहिए कि आज़ादी मनाएं। है जज्बा जनू तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो चूले आसमां। अमान शाहिल, नॉट शाहिल, अमान शाहिद। अच्छा ईमान शाहिद, ईमान अमान, अल्लाह की अमान। अच्छा अमान शाहिद। आज़ादी हासिल की हो, हम एक नई लाइफ शुरू की हो, एक नई इंडिपेंडेंट डे हमारे लिए, इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या हो सकता है। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे टाइम्स के साथ मैं हूँ शकील अंजुम। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ऐसे स्टाफ के साथ एक दिन गुजारूं, उनकी कॉमन सेंस चेक करूं और साथ साथ उनका टैलेंट भी चेक करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जल मलिक, आप में कॉमन सेंस है? ऑब्वियसली। अगर एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाता है तो वो बाहर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? हाथी है, कोई बंदे का पूछते तो आसान होता। अब हाथी कैसे निकलेगा? स्विमिंग पूल में गिरा है, स्विमिंग पूल में पानी है ना, गीला होके निकलेगा। किससे चीटिंग की है? कहीं से भी नहीं। ऐसे गार्डन्स का स्टाफ ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि उनकी कॉमन सेंस भी काम कर रही है। एक और सवाल पूछता हूँ, वो क्या चीज़ है जिसके जरिए एक नालायक से नालायक बच्चा भी अपने वालिदैन का सर ऊंचा कर सकता है? फखर से। फखर से कैसे कर सकता है? फखर किसी चीज का नाम नहीं है। एक मिली नगमा सुनाना पड़ेगा। है जज्बा जनू तो हिम्मत न हार, जस्तजू जो करे वो चूले आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो। आपका नाम क्या? उमाद जुनेद। ऐसी क्या चीज है जिसके जरिए एक नालायक बच्चा भी अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकता है? अगर उसको अपने माँ बाप की पैसों की कदर है ना, तो वो बच्चा क्या है, पढ़ेगा और वो काम। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए नालायक बच्चा भी अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकता है। वो आप ही बता दें फिर। नहीं तुक्का लगाएं। तुक्का मैं क्या लगाऊं, आप बताएं जो। अच्छा आप में क्या टैलेंट है? जुनेद जमशेद भाई को तो आप जानते ही हैं सब, मैं उन्हीं की आवाज़ में मिली नगमा पढ़ता हूँ और मेरी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काफ़ी मैच होती है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के। इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आशा अकबर, जो कि यहाँ पे ऐसे गार्डन में बतौर रिलीजियस स्कॉलर और नात ख्वां काम कर रही है। इनका टैलेंट आज चेक करते हैं कि नात ख्वानी के अलावा और इनमें क्या टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियाँ हैं हर जगह और आज़ादी की बहुत खुशी है। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि ये एक इस्लामी मुल्क है और हम इसमें रह रहे हैं, हम इसका हिस्सा हैं और इंशाल्लाह हम इसका नाम हमेशा रोशन करेंगे। अब मुझे ये बताएं, एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर जाता है, वो बाहर कैसे निकलेगा? गीला होकर निकलेगा, वो पानी ना बिल्कुल बिल्कुल। रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दिए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, वादे तेरी मिट्टी की कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में
वफा के जो दिए हैं, सीने में धड़कते हुए दिल की तू ज़बान है, तू मेरी मोहब्बत है, उम्मीदों का जहां है, नग़मात वतन शान वतन में जो लिखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमान शाहिद। अमान शाहिल? नॉट शाहिल, अमान शाहिद। अच्छा, ईमान शाहिद। नॉट ईमान, अमान, अल्लाह की अमान। अच्छा अच्छा, अमान शाहिद। अमान, आपकी कॉमन सेंस काम करती? नहीं, मैं तो पैदा ही मतलब क्या मतलब? कॉमन सेंस सब में ही होती है और काम भी सबका करती है। जिसके पास ब्रेन है उसके पास कॉमन सेंस भी है, और कुछ लोगों की कॉमन सेंस काम नहीं करती, ऐसे भी लोग हैं। अब आप अपने बारे में तो नाना बताएं। ऐसी क्या चीज़ है जिसके जरिए एक नालायक से नालायक बच्चा भी अपने वालिदैन का सर ऊंचा कर सकता है? अपने वालिदैन का हाथ से सर पकड़ के ऊंचा कर दे तो उसका सर ऊंचा हो गया। नहीं, ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है। या फिर मतलब वो पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर वो सर पकड़ से ऊंचा कर। वो तो अगर पढ़ाई करके मेहनत करके वो तो लायक बच्चे करते हैं, लेकिन वो तो है ही नालायक बच्चा। वो तो पहले नालायक था ना, उसने पढ़ाई की, उसने माँ बाप का सर पकड़ से ऊंचा कर दिया। बहुत सारे लोगों से मैं मिली नगमे सुन चुका हूँ, नेशनल सॉन्ग सुना रहे हैं, तो आप में क्या टैलेंट है? आप क्या शेयर करना चाहेंगे आज? मैं स्नूकर खेल रही हूँ एज अ फर्स्ट फीमेल ऑफ स्नूकर। कायदे आजम जो कि हमारे लीडर रह चुके हैं, उनकी भी फेवरेट थी। पाकिस्तान से 2 जो है ना हमारे वर्ल्ड चैंपियन जा चुके हैं, जो 2 दफ़ा ही वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद यूसुफ, जैसा कि हम लोग जानते हैं। स्नूकर को जितना ज़्यादा हो सके प्रोमोट करें। सिर्फ ऐसे गार्डन मैंने अभी तक देखा जो इसको प्रोमोट करा, जिसने इसके लिए इनिशिएटिव लिया हुआ है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मलक अली रज़ा के पास, जो कि ऐसे गार्डन में सिक्योरिटी इंचार्ज के फ़राइज़ सारा अंजाम दे रहे हैं। मैं तो हर पाकिस्तानी को यही कहूँगा कि इस दिन से बढ़ के हमारे लिए कोई दिन नहीं है कि हम आज़ाद हुए, हमने अपनी लाइफ जीना सीखी। देखें जाके जो लोग, जो कंट्रीज़ आज़ाद नहीं है उनके क्या हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है ना, वो सोने की चिड़िया, जहाँ पे दुनिया जहान की हर चीज़ है। जाएँ अरबों में देखें जाके, उनके वहाँ के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तेल के ज़खायर हैं, के ज़खायर भी मैं कहता हूँ कि ज़ीरो है। आप देखें जाके, यहाँ से आप गुजरांवाला तक जाएं, लाहौर तक जाएं, इतना प्यारे सीन, अल्लाह ताला के खसूसी अनायात हैं। हमारे कंपनी के जो CEO साहब हैं, जनाब चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने हम लोगों को इतनी अनायात हमारे इलाके में, हमारी कंपनी को, हमारे स्टाफ को, हर चीज़ हमें यहाँ पे फैसिलिटी दी। उन्होंने पूरा इलाका फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा काम है ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान वाला। यकीन करें ये चीज़ें दे के तो मुझे लगता है कि हम डेली यहाँ पे एक नई लाइफ का जो स्टार्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा कि हमारे जो मालिक अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और वो ये जो काम कर रहे हैं हमारे पूरे, मैंने पंजाब में लाहौर से लेके अटक तक मैंने नहीं देखा ये काम कहीं। अल्लाह ताला उन्हें ये ऐसे ही करते रहने की बहुत ज़्यादा तौफीक और दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ है और ये मेरे साथ ऐसे गार्डन्स के जो स्टाफ हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम सब मिलकर नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे गार्डन्स जिंदाबाद, ऐसे टाइम्स जिंदाबाद।